चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, जो बोलता है फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व, एक्स एक्सिस एंड द गिवन लाइंस, वेयर द कर्व इज 2y plus x equals to 8, x equal to 2 and x equals to 4. चलिए जरा क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत क्लियरली मुझे समझता है कि दिस इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और उसमें भी एरिया अंडर द कर्व। क्वेश्चन को 2 मिनट बाद में समझते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं रिकॉल करने की कि क्या स्टेप्स में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें कौन सा एरिया निकालना है, और उसके लिए सबसे ब्यूटीफुल मेथड जो होती है वो होती है प्लॉट द ग्राफ। सो क्लियरली क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। सो कर्व प्लॉट करना है, एक्स एक्सिस तो एक्स एक्सिस तक ही लेना है, एंड द लाइंस। सो कर्व, एक्स एक्सिस एंड लाइन, इनसे जो एरिया बाउंड बनेगा, इनसे जो कंबाइन करके एरिया बनेगा, वही मेरा इंटरेस्ट होगा। सो लेट अस लुक एट द कर्व। कर्व क्या बोल रहा है, 2y plus x equals to 8. थोड़ा सा दिमाग को जोर लगाओ। 2y plus x equals to 8, वेरिएबल की हर एक पावर 1 है। जब वेरिएबल की हर एक पावर 1 होती है, वो कौन से टाइप का फंक्शन होता है? क्या वो सर्कल होता है, एलिप्स होता है, पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है, लीनियर फंक्शन होता है? करेक्ट, लीनियर फंक्शन होता है। वेल, लीनियर फंक्शन का फीचर है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, उसका जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर एरिया कौन सा चीज का ढूंढना है, कौन से एरिया का वो देखेंगे, उसमें निगेटिव पॉजिटिव है तो वो हैंडल करेंगे, करेक्ट, कुछ सिमेट्री आ रहा है तो वो देखेंगे, एंड देन हम लिमिट्स डिसाइड करेंगे कि कहां से कहां तक एरिया हमें ढूंढना है। उसके बाद तो फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेशन। सो अगर ये सब आइडिया क्लियर है तो लेट अस ड्रॉ दिस ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन जो है 2y plus x equal to 8। क्या आपको याद है लीनियर फंक्शन का ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन होता है, कैसे करते हैं? वेल, भूल गए तो जरा देखो, इधर आपको दिखेगा, हम एक चार्ट बनाते हैं, इक्वेशन x y एंड पॉइंट, या x को एक बार 0 करो y मिलेगा, y को एक बार 0 करो x मिलेगा। 2 पॉइंट्स मिल गए तो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। करेक्ट। सो आइए जरा मिलके देखते हैं कैसा है ये चीज। सो लेट्स पुट एट इट, इक्वेशन क्या आ जाएगा मेरे पास, 2y plus x equal to 8। पहले x को 0 करो, सो x 0 हो जाएगा, 2y equals to 8, y equals to 8/2, 4 हो जाएगा। सो पहला पॉइंट आएगा 0,4, और दूसरा पॉइंट आएगा, बोलिए, करेक्ट, दूसरा पॉइंट आएगा मेरे को, वो हो जाएगा y को 0 करेंगे तो 2y 0 हो जाएगा, जैसे y 0 हो गया 2y 0 हो जाएगा, x equal to 8 मिल जाएगा, तो 8,0। नाउ लेट्स प्लॉट दिस। सो है मेरे पास x एक्सिस, मेरे पास y एक्सिस, दोनों मिलेंगे ओरिजिन पे। पहला पॉइंट है 0,4 जो हो जाएगा y एक्सिस पे ऊपर, और दूसरा पॉइंट है 8,0 जो पॉजिटिव x एक्सिस पे आगे मिलेगा। जैसे 2 पॉइंट मिलते हैं हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, यू गेट अ ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। सो लाइन कर्व बन गया, पॉजिटिव x एक्सिस ऑलरेडी मेरे पास है, x एक्सिस मेरे पास है, पर अभी मेरे पास क्या प्लॉट करना बचा है, लाइंस, दैट इज x equal to 2 and x equal to 4। थोड़ा सा याद कीजिए, x equal to something is a line parallel to, लाइंस केस में देखेंगे, x equal to something is a line parallel to y axis passing through a,0। इस केस में 2,0 for x equal to 2 और 4,0 for x equal to 4। सो फटाफट लाइंस प्लॉट करेंगे, पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू 2,0 इज x equal to 2। देखिए पहली लाइन प्लॉट हो गई, और दूसरी भी लाइन प्लॉट हो गई, x equal to 4, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू 4,0, और सडनली पूरे कर्व्स प्लॉट हो चुके हैं। अब हमें रीजन ढूंढना है कि हमें कौन सा एरिया है। सो मेरे पास कर्व है, मेरे पास x equal to 2 और x equal to 4 ये लाइंस है। सो अगर आप देखोगे 2 और 4 ये जो लाइंस है, इसके बीच में मुझे चाहिए, एक्स एक्सिस से ऊपर और कर्व के बीच में, तो अगर आप महसूस करोगे ये मुझे शेडेड रीजन मिलता है, जिसका मैं नामकरण भी कर सकता हूं ABCD। कितने लोगों को समझा कि कर्व एक्स एक्सिस और लाइन से बाउंडेड ये वाला रीजन होगा?
जैसे मुझे एरिया ऑफ एबीसीडी ढूंढना है, मैं अपने आप को रिकॉल करता हूं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज एरिया अंडर द कर्व। सो अगर मेरे पास ये फंक्शन है और मुझे एरिया अंडर द कर्व चाहिए और दो लिमिट्स है मेरे पास वेरिएबल एक्स के, एक्स इक्वल टू एन, एक्स इक्वल टू बी, क्या करूंगा मैं? एरिया अंडर द कर्व इज इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी वाई डी एक्स। सेम लॉजिक। अब लिमिट्स मेरे पास फिक्स है, देखो x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4, दो लिमिट्स फिक्स है, करेक्ट। और एरिया अंडर द कर्व चाहिए मुझे और x एक्सिस से ऊपर है, मैं सीधा सीधा बोलूंगा एरिया ए बी सी डी इज इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी की जगह इस केस में क्या आएगा? 2 to 4 y dx। बड़ा प्रॉब्लम है अपने पास, मेरे पास y का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। पर जब भी मेरे पास y का फॉर्मूला नहीं है, फटाफट गिवन फंक्शन से y को जनरेट करो। कैसे? देखो 2y प्लस एक्स इक्वल टू 8 है, प्लस एक्स है, उधर जाएगा तो माइनस एक्स, और 2y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स। तो व्हाट इज y? दो मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा तो डिवीजन, मुझे y मिल जाता है, y इज 8 माइनस एक्स अपॉन 2। ये कैलकुलेशन आप एग्जाम में भी ब्रैकेट में कैलकुलेट करके दिखा सकते हो, कोई गलत नहीं है। सो सडनली मुझे दिखता है एरिया ऑफ एबीसीडी इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4। अब y की वैल्यू पुट कर सकता हूं, वो हो जाएगी 8 माइनस एक्स अपॉन 2। पूरा क्वेश्चन अब एरिया ऑफ इंटीग्रेशन का डेफिनेट इंटीग्रेशन में आ गया। सो एरिया क्या मिल रहा है मेरे को? इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4 डेफिनेट इंटीग्रेशन, 8 माइनस एक्स अपॉन 2 फंक्शन है। अब ये जो क्लियर टाइप है, ये है टाइप 1 ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, दैट इज 90% इंटीग्रेशन एंड 10% डेफिनेट इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, राइट? सबसे पहले मेरे पास इंटीग्रेशन का पहला टाइप है टाइप 1, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के आगे। सो जो अपॉन में का 2 है ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, मेरा नेचुरल एक्सटेंशन हो जाएगा 1 अपॉन 2, 2 डिनोमिनेटर में इसलिए 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4 वेल 8 माइनस एक्स dx। अगेन इंटीग्रेशन का सेकेंड प्रॉपर्टी में चलाता हूं, दो फंक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन, पता है आपको? बोलिए, दो फंक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन, इसका इंटीग्रेशन अलग, उसका इंटीग्रेशन अलग, अलग अलग। सो अब 8 का इंटीग्रेशन अलग चलाएंगे और x का इंटीग्रेशन अलग चलाएंगे। सो मेरा नेचुरल एक्सटेंशन हो जाएगा 1 अपॉन 2 बड़े ब्रैकेट में, और अब इंटीग्रेशन सेपरेट कर दूंगा। और लगे हाथ में और एक चीज कर सकता हूं, मैं टाइप 1 भी चलाऊं 8 के लिए, दैट इज कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के आगे। सो सिंप्लीफाइड स्टेज क्या होगी? 1 अपॉन 2 बड़े ब्रैकेट में, अब देखो 8 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 8 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4 1 dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4 x dx। वेल डेफिनेट इंटीग्रेशन में अब मुझे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगाने हैं, और 1 और x ये दोनों अलजेब्राइक फंक्शन है। सो इंटीग्रेशन का अलजेब्रा का फॉर्मूला चलेगा, आपको याद है, मेरे साथ रिवाइज करेंगे। इंटीग्रेशन of 1 dx is well correct x plus c, और इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n dx is x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c। यहाँ पे हम प्लस c नहीं चलाएंगे, हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है तो लिमिट्स आ जाएगा। सो पावर 1 से बढ़ जाएगा, पावर वही पावर डिनोमिनेटर में रिपीट हो जाएगा, और 1 का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। मेरा नेचुरल एक्सटेंशन हो जाएगा 1 अपॉन 2 बड़े ब्रैकेट के अंदर, ऑलरेडी 8 मेरा बाहर था, 8 इंटीग्रेशन का ऑफ 1 हो जाएगा x, पर अब यहाँ लिमिट्स आ जाएंगे 2 to 4 माइनस, अब x का पावर 1 है, जब जिसका कोई नहीं होता है मैथ्स में, याद रखना, उसका कौन होता है? वेल ऊपर नहीं, ये 1 होता है। सो पावर 1 हो जाएगा x रेज़ टू 1 प्लस 1 अपॉन सेम पावर डिनोमिनेटर में रिपीट हो जाएगा 1 प्लस 1 फ्रॉम लिमिट 2 to 4। सिंप्लीफाई करेंगे, बड़ा ब्रैकेट तो कंप्लीट हुआ, नेचुरल सिंप्लीफिकेशन 1 अपॉन 2 बड़े ब्रैकेट के अंदर, 8 तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन x फ्रॉम 2 to 4 माइनस x रेज़ टू 2 हो जाएगा 2 x रेज़ टू 2 अपॉन 2 फ्रॉम 2 to 4। यहाँ पर इंटीग्रेशन खत्म हो रहा है, हम अब डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए जाएंगे। आपको याद है डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे ढूंढते हैं? वेल बहुत सिंपल, ऊपर की वैल्यू प्लस में, नीचे की वैल्यू माइनस में। टेक्निकल फॉर्मूला अगर बोलूं तो इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx is g of x from a to b, that is g of b minus g of a। ऊपर की वैल्यू प्लस में, नीचे की माइनस में। बस सेम चीज अब मुझे डेफिनेट में चलानी है। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, ब्रैकेट के अंदर 8 है, और फिर अब लिमिट्स पुट करेंगे, ऊपर की वैल्यू प्लस में, नीचे की माइनस में। ऊपर का लिमिट है 4, x की जगह 4 पुट करो, 4 माइनस नीचे की वैल्यू 2 है, x की जगह 2 पुट करेंगे तो 4 - 2।
सो क्या दिख रहा है, ऊपर की वैल्यू प्लस में, नीचे की माइनस में। सो ये हो जाएगा 8 इंटू ब्रैकेट 4 माइनस 2 माइनस, यहाँ भी वैसे ही करेंगे, ऊपर की वैल्यू प्लस में, नीचे की वैल्यू माइनस में। सो अब x स्क्वायर की जगह 4 पुट करेंगे, 4 स्क्वायर माइनस, हम नीचे की वैल्यू पुट करेंगे 2 स्क्वायर अपॉन 2। सिंप्लीफिकेशन बचा है, 1/2 बाहर रहेगा, ब्रैकेट के अंदर 8, 4 माइनस 2 की वैल्यू होती है 2, सो वो हो जाएगा 8 इंटू 2 माइनस, अब 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 2 स्क्वायर इज 4, 16 माइनस 4 अपॉन 2। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या हो रहा है, 1 अपॉन 2 तो बाहर है, 8 2 हो जाएगा 16 माइनस 16 माइनस 4 हो जाएगा 12 अपॉन 2, 12 अपॉन 2 कैंसिल होके होगा 6। सिंप्लीफाई करो तो 1 अपॉन 2 क्या दिखता है, वेल 16 माइनस 6 इज 10, सो हाफ ऑफ 10 इज 5 यूनिट स्क्वायर। वेल कैसे ढूंढा हमने एरिया अंडर द कर्व, वेल सबसे पहली चीज हमने ग्राफ प्लॉट किया, कर्व का, लाइंस का, फिर हमने रीजन आइडेंटिफाई किया कि कौन से रीजन का एरिया हम ढूंढ रहे हैं। अगर आपको ग्राफ याद नहीं है तो पॉइंट्स की मदद से आप एग्जाम हॉल में भी क्रिएट करो, बट अगर लर्न है तो फिर तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं, ठीक है। फिर जैसे हमने ग्राफ प्लॉट किया, हमें लिमिट्स पता चल गए, तो हमने एरिया अंडर द कर्व का फंडा लगा दिया। यहाँ पे एक ट्विस्ट याद रखना कि y dx में y पता नहीं होता है तो हमें y डिराइव करना पड़ता है। फिर जैसे ही y पुट कर दिया, आई थिंक उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन के फंडे चलाओ और एरिया अंडर द कर्व आ जाता है।